सभी मेरे प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। आज मैं एक प्रमुख विषय पे बात करना चाहता हूँ। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेरे भाइयों बहनों, एक बार क्या हुआ, यीशु के चेले में से एक चेला बोलने लगा यीशु से, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा पिताजी मर गया, उसको मैं दफना क्या आता हूँ करके यीशु मसीह से बोलने लगा। फिर तभी यीशु मसीह ने क्या किया, उसको अनुमति दिया और नहीं, हम जानेंगे। मेरे भाई बहनों, मत्ती अध्याय 8वां और 21 और 20 में हम पढ़ेंगे। 8वां अध्याय मत्ती सुसमाचार से 21 और 22। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उनसे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों अपने मुर्दों गाड़ने दे। यीशु ने कहा, और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मेरे भाइयों बहनों, यीशु के पास आया हुआ ये चेला विनती करता है कि मेरा पिताजी मर गया और मैं उसको दफना के आऊँगा, आप मुझे अनुमति दें, यानी मैं गाड़ के आऊँगा, आप मुझे अनुमति दें। फिर यीशु मसीह ने कहा, जो मुर्दा है वो मुर्दा को दूसरे मुर्दे लो, यानी कोई उसको दफनाना चाहता है, वही मुर्दे हैं और वो मुर्दे को ही दफना लेंगे। तू मेरे पीछे हो ले, यानी तू मुझे मेरे पीछे पीछे चल करके यीशु मसीह ने बोला। मेरे भाई बहनों, इस बात को लेकर हम थोड़ा क्या कंफ्यूजन में है कि क्या परमेश्वर यीशु यानी अपना खुदावन यीशु क्या दयावान नहीं है? क्या परमेश्वर का हृदय कठिन है? उनमें कोई भी नम्रता और ममता नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, ऐसा हमारे मन में जरूर ये ख्याल आएगा और आते रहेगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, क्या यीशु मसीह दयालु नहीं है? जरूर दयालु है, दयालु है और प्रेमालु परमेश्वर है। इसीलिए तो परमेश्वर यीशु को भेजा। बाइबल में भी लिखा हुआ कि परमेश्वर का जो प्रेम है हम यीशु में देखेंगे। मेरे भाइयों बहनों, फिर क्यों इस चेले को यीशु मसीह ने अनुमति नहीं दी? मेरे भाइयों बहनों, पहले से ही यीशु मसीह अपने जो सेवा प्रारंभ किया था, तभी से लेकर यीशु मसीह अनेक चेलों को बुलाने लगा। एक बार मत्ती अध्याय 4वां अध्याय और 19वां वचन हम पढ़ेंगे तो 19 और 20 में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अनेक चेलों को बुला रहे, क्योंकि मैं मछली पकड़ने वाला बनाऊंगा, तुम मेरे पीछे चलने लगो। मैं मछली पकड़ने वाले से बढ़कर इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा करके यीशु मसीह बोला था। फिर क्यों यीशु मसीह अपने चेलों को अपने पीछे होने के लिए कह रहे हैं? मेरे भाई बहनों, क्या परमेश्वर हमको मारने के लिए बुला रहे या हमको अनंत काल जीवन देने के लिए बुला रहे? मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें अनंत काल जीवन देने के लिए ही बुला रहे, क्योंकि हम यूहन्ना अध्याय में पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 11वां अध्याय में पढ़ेंगे। यूहन्ना 11वां अध्याय और 25 में हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा,
पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। यीशु बोलता है कि वही जीवन है और पुनरुत्थान है। यानी पुनरुत्थान बोलेगा तो मुर्दे में से भी फिर से उठना, यानी जीवित उठना। ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह उनके पुनरुत्थान से जो कोई मरता है उसको उठाने वाला है। यानी परमेश्वर यीशु मसीह हमको अनंत काल के लिए उठाएगा। हम भौतिक तौर से मर जाएंगे, फिर भी उन पे हम विश्वास किया, इसीलिए हमको यीशु मसीह अनंत काल के लिए जीवित रखेगा स्वर्ग में। इस बात से पता चलता है कि परमेश्वर हमको मारने नहीं लाया और बुलाया, बल्कि परमेश्वर यीशु हमको अनंत काल जीवन देने के लिए ही बुलाया, प्रभु यीशु। और 10:10 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 10 और 10वां वचन में हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह इधर भी कुछ बातें बताए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत पाए यानी अनंत का समृद्धि देने वाला जीवन परमेश्वर हमको दे रहा है। यानी जो कोई यीशु को पीछे हो लेगा, यानी कोई यीशु के पीछे चलने लगेगा, यानी यीशु को मानेगा, उनको समृद्धि जीवन देने वाला है परमेश्वर। यानी उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। मेरे भाई बहनों, और एक मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती अध्याय में 16 और 25 में लिखा हुआ है कि मत्ती 16 और 25। इधर यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाने चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यानी कोई अपने आप को बचाने के लिए प्रयत्न करेगा, अपने प्राण को बचाने के लिए प्रयत्न करेगा, वो अपना प्राण को खोएगा, यानी अनंत काल जीवन खोएगा। लेकिन जो कोई यीशु मसीह के लिए, यीशु का मसीह का सुसमाचार के लिए जो कोई प्राण देगा यीशु के लिए, वो जिएगा, अनंत काल के लिए जिएगा। मेरे भाई बहनों, इस बात से पता चलता है कि परमेश्वर, जो हम सभी परमेश्वर पे विश्वास करने वाले को अनंत काल जीवन पाने के लिए इस दुनिया का जो कोई संप्रदाय और जो कोई पद्धतियाँ हैं उनको भी हम सब छोड़ देना चाहिए और हम आत्मिक तौर से चलना चाहिए। तभी परमेश्वर हमको उस अनंत काल जीवन देने के लिए और हम सभी को स्वर्ग में ले जाने के लिए संतुष्ट हो जाएगा। तभी हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो पूरा होएगा। लेकिन मेरे भाई बहनों, हम ये सोचते हैं कि क्या एक पिता का जो मर गया, जो उसको दफनाने के लिए भी परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह ने अनुमति नहीं दिया। इसीलिए हम सोचते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही कठिन है। नहीं मेरे भाई बहनों, इस बात को ये प्रूफ नहीं करता है कि परमेश्वर
यानी यीशु मसीह किसी भी तरह दयालु नहीं है, क्योंकि मेरे भाई बहनों, दयालु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जो कोई आत्मिक तौर से मर गया, उसको फिर से जीने के लिए, यानी फिर से जीवित करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। लूका अध्याय 19 और हम 10 में पढ़ेंगे। फिर क्या किया यीशु मसीह? सूली पर चढ़ा और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठा। यानी हमारे लिए प्राण देने वाला यीशु मसीह कितना महान और कितना दयालु है। आप कभी भी अपने मन में ये ख्याल मत लाना कि यीशु मसीह बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह अपने पूरा जिंदगी हमारे अनंतकाल जीवन के लिए, यानी हमको बचाने के लिए, हमको उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। इसलिए मैं विनती करता हूँ, यानी इस दुनिया का जो संप्रदाय से बढ़कर हमारा आत्मिक उन्नति, यानी आत्मिक तौर पे उद्धार पाने के लिए हमारा जो काम या कर्म जो भी हो, उन पे अपना ध्यान लगाने के लिए यीशु मसीह वैसा ही यहाँ हमको पाठ सिखा रहा है। बल्कि हम सोचते हैं ये नहीं है करके। मेरे भाई बहनों, इस दुनिया जैसा मत सोचना। इस दुनिया वाले क्या कर रहे हैं उस तरफ मत देखना, क्योंकि अच्छा काम के लिए कभी भी यीशु मसीह मना नहीं करेगा। लेकिन ये बात तय है कि ये बात दर्शाता है कि यीशु मसीह बोल रहे कि जो कोई आत्मिक तौर पे मर गया वो मुर्दा है, जीवित होने पर भी वो मुर्दा है, और जो मुर्दा है वो भी अपने जीवन में पाप किया, पाप के वजह से वो भी मुर्दा है। क्योंकि सभी इस मुर्दे लोग क्या किधर जाएंगे? नरक जाएंगे। यानी जो कोई पाप करता है और पाप में जीता है और मरता है, उसको मिलेगा अनंत काल नरक, यानी उसी को कहता है मृत्यु। आप कैसे? आप पाप में जन्म लिया और पाप से जी रहे क्या, या पाप से मरने वाले क्या? सोचिए, आप पाप से ही मरेगा तो आपका जो आध्यात्मिक तौर से आपका जन्म नहीं हुआ, यानी यीशु मसीह में नहीं हुआ, इसीलिए आप नरक जाने वाले, यानी वही है अनंत काल मृत्यु। मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं और विनती करता हूं, आप सभी यीशु मसीह जो अनंत काल जीवन देने वाला है, वही सत्य, वही मार्ग है। यूहन्ना अध्याय 14 और 6 में लिखा है, वही मार्ग सत्य जीवन है। इस मार्ग सत्य जीवन को आप अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के समान, यानी प्रभु जैसा आपका जीवन में गौरव और आदर से आप माने हो, तो तभी आपका उद्धार होगा। सभी मेरे भाई बहनों को मेरा धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो से आप खुश होंगे और आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और मेरा जो YouTube चैनल है उस चैनल आगे जाने के लिए भी आप सहायता करेंगे। आप सभी को मेरा यीशु मसीह के नाम पे फिर से मेरा प्यार भरा धन्यवाद।